मैया तो परेशान हो गई एक दिन। अब देखिए कष्ट दोनों को हुआ, आत्मदेव जी को भी कष्ट हुआ, तो आत्मदेव जी को सत्संग मिल गया तो वो तपस्या करने चले गए, और धुंधकारी को कष्ट हुआ, इनको सत्संग, धुंधली को कष्ट हुआ, इनको सत्संग नहीं मिला, तो ये अपने जीवन को ही समाप्त कर दी कुएं में कूद करके। अब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी गए, माता जी गई, नंबर हमारा ही लगेगा। तो बहाना करके कि अब हम जाएं तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब धुंधकारी के जीवन में किसी का अंकुश नहीं, अंकुश मतलब किसी का भय नहीं है, और जो निरंकुश जीवन होता है वो बिगड़ने का ज्यादा चांस रहता है। अब तो पहले जाते थे मंदिरालय, गणिकाओं के यहाँ तो घर को ही मंदिरालय बना लिया, गणिकाओं का अड्डा बना लिया, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, खूब धन इकट्ठा किया है। गणिकाओं ने सोचा एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो ये धन भी जाएगा और हम भी पकड़ी जाएंगी। तो क्या किया, सब धन इकट्ठा कर लिया और बांध करके लेकर के जाने लगी, और धुंधकारी को बिस्तर से बांध दिया सोती हुई, गला दबाकर मारने लगी। जब प्राण नहीं निकले तो क्या किया, मुख में अंगारा डाल दिया आग का, और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। अब जब मरा तो प्रेत बना, प्रेत बनकर उसी महल में भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। अब मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या गया श्राद्ध करना उचित नहीं है? क्या गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती? इसका उत्तर हम आपको कल बताएंगे कि किस कारण से मुक्ति नहीं हुई। अब जो है महाराज गोकर्ण जी बहुत दिनों बाद घूमते घूमते आए। गोकर्ण जी को पता चला कि हमारे भ्राता की मुक्ति अभी नहीं हुई है। महल में गए, जब महल में पहुंचे महाराज तो देखते हैं कोई विशाल काय छाया आती है, कभी स्वान बन जाए, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो भाई महाराज, क्यों क्यों कष्ट दे रहे हो, क्यों भयभीत कर रहे हो? अब बाक शक्ति नहीं है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्रित करके छोड़ा, बाक शक्ति आई। तब वह प्रेत आत्मा बोल पड़ी। क्या बोलती है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले महाराज अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं और अपने ही कर्मों के द्वारा मेरा पतन हो गया है, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो उपाय किया था तुम्हारे लिए, पिंडदान किया था। तो क्या कहते हैं? गया श्राद्ध सतेनपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 गया श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं उच्चतम क्वालिटी का पापी हूं।